नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश में आखिर जो हालात बिगड़ रहे हैं उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री थी, जिनका नाम शेख हसीना था, उन्होंने एक छोटा सा फैसला गलत लिया। जो कि फैसला ये था कि उस समय के जो आज़ादी के टाइम पे जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे जो भी आर्मी के जवान थे बांग्लादेश के, वो जब शहीद हुए तो उस टाइम पे एक फैसला लिया गया था कि उनके जो आने वाले बच्चे होंगे या उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी, उन्हें नौकरी में, वहाँ के सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। और अब क्या हुआ कि कोर्ट ने उस चीज़ को नोटिफिकेशन के जरिए वापस लिया। पर वहाँ की जनता क्या हुई कि भड़क गई कि अगर वहाँ के लोगों को, मतलब आर्मी के जो जवान हैं उनके बच्चों को अगर 30% का आरक्षण दिया जाएगा, तो वहाँ के जो एजुकेटेड छात्र हैं, जो इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, उन्हें इस चीज़ में क्या होगा, इस चीज़ में उन्हें एक हानि होगी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई या उनका शिक्षा एक तरह से वो लॉस में चले जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति है जो इतनी मेहनत करके उस नौकरी को पा रहा है, और एक व्यक्ति है जो बिना पढ़े लिखे आराम से जाता है और 30% आरक्षण का फ़ायदा उठाता है और वो नौकरी को पा जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, जिसकी वजह से वहाँ की जो आम जनता थी और जो भी एजुकेटेड छात्र थे, जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे, उन्होंने उस चीज़ के लिए रोड पे आकर हंगामा शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर सबको उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां मिलनी चाहिए और उनका एक परीक्षा होना चाहिए, एक कॉमन पेपर होना चाहिए जिसमें सभी लोग भाग लें, और जो उत्तीर्ण हो और जो उस लायक हो वो उस नौकरी को पाए। और देश में इतने ज़्यादा हालत बिगड़ गए कि उनको फिर अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। और उसके बाद अभी क्या है कि वहाँ पे जो वहाँ की सेना है, जो आर्मी के जनरल हैं, वो देश का सारा कार्यभार संभाल रहे हैं, और अगले प्रधानमंत्री का चुनाव होने तक या अगले प्रधानमंत्री बनने तक वो सारा कार्यभार जो है वहाँ की आर्मी संभालेगी। और फिर हुआ यूँ कुछ ऐसा कि जो शेख हसीना थी, जो कि अभी तक की हमेशा एक तरफ, जैसे एक तरफा चुनाव होता है जिसमें आप पूरी तरीके से बहुमत होते हैं, मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा 7 बड़ी वजहों के बारे में जिसकी वजह से बांग्लादेश में ये और ऐसे हालात बने। तो पहली वजह थी महंगाई। जैसा कि जब पूरी दुनिया में कोरोना आया तो साथ में बांग्लादेश में भी आया, तो वहाँ की जो जीडीपी थी वो अचानक से गिरने लगी, जिसकी वजह से वहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। और जनता इतनी ज़्यादा फिर नाराज़ हुई इस चीज़ से, क्योंकि वहाँ की जो हुकूमत थी, सरकार थी, वो इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही थी, तो जनता नाराज़ हो गई। और उसके बाद एक तो सबसे बड़ी पहली वजह यह थी। उसके बाद दूसरी वजह, धार्मिक ध्रुवीकरण ने बढ़ाई राजनीतिक अस्थिरता। धार्मिक ध्रुवीकरण, इसका मतलब यह है कि किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व देना और किसी दूसरे धर्म को कम महत्व देना। धर्म के हिसाब से वहाँ पे क्या करना कि उनको किसी चीज़ में आगे करना, और अगर फिर किसी धर्म को कम महत्व देकर उनको उस चीज़ में पीछे करना। जैसे कि हर देश में जातिवाद होता है, जाति के हिसाब से उनको अलग अलग आरक्षण दिए जाते हैं और अलग अलग उनको, मतलब कि हर चीज़ों में रिजर्वेशन मिलता है, छूट मिलती है। अब हम चलते हैं तीसरी वजह के ओर, जो है कि कोर्ट के फैसलों से देश में बड़ा असंतोष। कोर्ट का फैसला ये आया कि अब वहाँ पे जो वहाँ के आर्मी के जो जवान थे और उनके आने वाली जो पीढ़ी थी, उसका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अब उनको उनके परिवार की ओर से या उनके परिवार ने जो भी अपना सर्व किया है देश के लिए, अपनी जो भी चीज़ें, मतलब कि पूरा जान दांव पे लगाया था देश के लिए, और अब क्या होगा कि अब उनकी जो आने वाली पीढ़ी अगर वो आर्मी में जाती है, जैसा कि हमारे देश में भी होता है कि उनको छूट मिलता है अगर उनके परिवार से कोई आर्मी में जाता है तो इसी तरह से वहाँ की कोर्ट ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जो कि वहाँ के आर्मी के जवानों को 30% छूट मिलता था उनके आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर उनके घर से कोई उनका लड़का या लड़की आर्मी में जाना चाहता था तो उनको 30% का छूट मिलता था। चौथी वजह यह थी कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। यानी कि अब जो छात्र थे वो पूरी तरीके से देश के सड़कों पर उतर आए थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो देश के युवा होते हैं वो देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो उसी तरीके से बांग्लादेश के सभी छात्र इस आंदोलन में उतर आए थे, और जिसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार पलटने में सबसे बड़ा हाथ वहाँ के छात्रों का था और उस आंदोलन का था। अब हम चलते हैं पांचवी वजह की ओर। विपक्ष की रणनीति ने बिगाड़ा देश का मूड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी देश में आप कोई, वहाँ पे जैसे कोई भी मुद्दा होता है तो वहाँ पे जो पक्ष की सरकार होती है वो उस मुद्दे को चाहती है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और उस जितना जल्दी हो सके उसे सॉल्व कर दिया जाए। बट जो विपक्ष होती है वो उस मुद्दे के तह तक जाती है और हर एक उस चीज़ को सामने लाना चाहती है जो भी बातें जनता से छुपाई गई हों। तो वहाँ पे भी यही हुआ। वहाँ की जो विपक्ष पार्टी थी वो
वहाँ के छात्रों का साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो है कि उनको सपोर्ट करने लगी, ताकि वहाँ के छात्रों को किसी भी प्रकार से दबाया ना जा सके और उनकी बात को कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अनदेखा करके उन छात्रों को या तो उन छात्रों को कॉलेजों से निकाल दे या फिर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस चलाने लगे, जिसकी वजह से वहाँ के छात्रों को पूरा विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा था। और छठवीं वजह यह थी कि बांग्लादेश में जो देश के मतलब जैसे होता है ना कि अगर घर में कोई तीसरा व्यक्ति दखल देने लगता है बाहर का, तो घर का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। ठीक वही चीज़ बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतें या फिर कोई दूसरे देश क्या करे कि दखल अंदाजी देने लगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश के आंतरिक माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ने लगे। तो अब हम चलते हैं सातवीं वजह की ओर। सातवीं वजह यह थी कि भारी पड़ गई बुनियादी मुद्दों की अनदेखी। बुनियादी मुद्दे यानी कि जब सरकार बनती है तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। तो वैसे ही वहाँ पे जब शेख हसीना जी की पार्टी बनी तो उन्होंने भी कुछ वादे किए, जैसे स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर और खेल कूद को लेकर बहुत सारे अन्य वादे किए। बट अंत में हुआ क्या कि उन्होंने उसको निभाए नहीं, मतलब पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से विपक्ष ने उसका फ़ायदा उठाया और उनकी पार्टी के लिए एक पूरा माहौल तैयार किया, ताकि जिसकी वजह से उनकी पार्टी को और उनको बांग्लादेश से हटाया जा सके। तो ये थी 7 वजहें जिसकी वजह से बांग्लादेश के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं और जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री को छोड़कर और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर उन्हें भारत आना पड़ा है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।